बेसिकली, वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में हमारा क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस। दोनों दिखने में आपको एकदम सेम टू सेम लगेगा, दोनों का जो काम है वो लगेगा कि दोनों एकदम सेम टू सेम ही चीज़ है। ठीक है, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कि सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझने के लिए आपको न्यूक्लियोफाइल को समझना पड़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को समझना पड़ेगा, और आपको मैंने बता रखा है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल डाटा है सर, यूजर का सर बिगाड़ के वहां को भी कुछ जानता है, वहां एटम शिफ्ट करके देखता है। बिल्कुल, न्यूक्लियोफाइल एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, बट बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ये मेन डेफिनेशन है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली होता है। चार्ज। तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल क्योंकि उसको वो लव कर रहा है, तो वो पॉजिटिव को लव कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल को तो ये नेगेटिव निगेटिव होना होगा। पड़ेगा ना। न्यूक्लियोफाइल को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी एटम मान के चलिए एक्स है, उसके ऊपर नेगेटिव कब लगता है? मान के चलिए मैंने लिखा -2, कब लगता है? जी, जब वो दो जब उसके इलेक्ट्रॉन, पास हाँ, आ जाते हैं जाके लग। जब उसके पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ओके। अब कोई स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज पहले से है, कोई स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज पहले से है। ठीक है, तो वो क्या करना चाहेगा? वो क्या, उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का मतलब क्या है? वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। सो डेफिनेटली डेफिनेटली इट हैज़ लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, है कि नहीं? वही एक स्पीसीज है, तो उसके पास कहीं ना कहीं उसके पास लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज का मतलब होता है उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो जब आपके पास बहुत सारे पैसे पड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं दान करना स्टार्ट करोगे कि नहीं? कि नहीं तो उसको बढ़ाते रहोगे? पैसे के मामले में तो बढ़ाते ही हैं लोग, बट इलेक्ट्रॉन के मामले में लोग डोनेट करेंगे। ठीक है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी को डोनेट करेगा, और वही काम करता है आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। समझ रहे? करते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कार्बन है और इसके ऊपर ऐसा Cl लगा हुआ, तो यहाँ डेल नेगेटिव आ गया और यहाँ डेल पॉजिटिव आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई है ना? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी कार्बन के पास पड़ गई है, तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि कोई ना कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? दिव्यांशु चाहेगा? तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मान के चलिए OH-
एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो वो क्या करता है, इसकी तरफ अटैक कर देता है। इसकी तरफ अटैक करने से क्या होता है, क्योंकि हमने बोला कि न्यूक्लियोफाइल एक न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को लव करता है। तो यहाँ पर उसको पॉजिटिवली चार्ज दिख गया, पॉजिटिवली चार्ज दिखा, और तुरंत इसने अटैक कर दिया। और अटैक कर दिया तो उसने अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास था उसको डोनेट कर दिया। तो बेचारा जो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, उस कमी को फुलफिल हो गया, उस कमी को फुलफिल कर चुका है। समझ में सर आया? कार्बन को भगाएगा नहीं, ये सर OH वहां जुड़ जाएगा कार्बन को नहीं न्यूक्लियर। भगाएगा ना, ये तो क्लोरीन भागेगा ना, क्लोरीन भागेगा ना, अच्छा। क्लोरीन भाग जाएगा, और ये सी उधर लग जाएगा। समझ रहे हो? ये पूरा जी। प्रोसेस समझ रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट कर देता है। कार्बन को लोन पेयर चाहिए, तो भाई दोनों का काम हो जा रहा है, ये डोनेट भी कर दे रहा है, कार्बन को चाहिए तो उसको मिल भी जा रहा है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है ना? एब्सोल्युटली क्लियर है। यहाँ तक कोई भी परेशानी है तो बताइए मुझे। सर OH जाएगा, OH कार्बन को अपने यहाँ सर माइनस चार्ज दे देगा, हाँ, तो माइनस वही चार्ज दे देगा तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। वो अपना लोन पेयर न्यूट्रल हो लेके आ रहा जाएगा। है तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब मान के चलो जिसको कमी था, कार्बन को कमी था इलेक्ट्रॉन का, तो वो फुलफिल हो जा रहा है ना, उसकी कमी खत्म हो जा रही है। कोई भी चाहता है कि मेरे पास पैसा कम है, तो कोई भी चाहता है कि कोई भाई अगल बगल से मुझे पैसा दे दे ताकि मैं भी उनके काबिल बन सकूं। सिंपल सा लॉजिक है ना? चलिए, वेरी गुड। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल, जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल एक स्पीसीज है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्यों डोनेट करता है? क्योंकि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। किसी के पास ज़्यादा चीज़ रहेगा तब ना वो डोनेट कर पाएगा। ठीक है? तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज है जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना स्टार्ट किया कि मेरे पास कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा कंपाउंड है, और ये बेसिकली मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, मैं एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ रहा है, क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन पे डेल नेगेटिव आ जा रहा है। वो उसके इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जा रहा है। ठीक है? ठीक है, तो ये Cl माइनस में टूट कर बैठा हुआ है। ठीक है? और ये न्यूक्लियोफाइल जो है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो चुका है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो डेफिनेटली ये इसके पास खींचा खींचा आ जाएगा, और अल्टीमेटली ये आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा। प्रोडक्ट कैसा बनेगा? यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और बाकी सब शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है? बाकी सब जो भी होंगे, हाइड्रोजन होंगे तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएंगे, CH3 होंगे तो CH3 शिफ्ट होके बैठ जाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, वो बेसिकली 2 टाइप से जाता है। एक SN2 से जाता है, एक SN1 से जाता है। और SN2 का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। SN2 का जो मैकेनिज्म्स है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी कुछ देर के बाद मैं SN1 मैकेनिज्म्स आपको बता दूंगा। ठीक है? SN1 SN2 मैकेनिज्म्स में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है आपको? सभी क्वेश्चंस बन रहे थे आपसे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा होता है, एक ऐसा स्पीसीज होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, उसके पास रखे हुए हैं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है? और कार्बन और जो क्लोरीन, जो हैलोजन का बॉन्ड है,
उसमें क्या होता है, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज पसंद है, उसको वो लव करता है, ठीक है। क्यों लव करता है? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक कर देता है और दोनों का काम हो जाता है। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो उसको लेके, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है दिव्यांशु? कोई परेशानी? अब मैं बताता हूँ सर। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बेसिसिटी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो लगभग लगभग दोनों का काम जो है ना वो एग्जैक्टली सेम होने की वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला पार्ट तो आप समझ चुके हो, समझ गए ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? तो कार्बन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जिसके ऊपर कार्बन। पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, उसको डोनेट करता है। उस प्रोसेस को कहता जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, अब हम बेसिसिटी की तरफ आ रहे हैं कि बेसिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी? बेसिसिटी का क्या मतलब होता है? तो बेसिसिटी को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को बेस को जानना हो कि बेस क्या होता है। चलिए मुझे बताइए आप, बेस तो हम लोग ने पढ़ चुका है ना। बेस होता क्या है भाई? बेस क्या होता है? बेस जो होता है वो क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट करता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये भी ये डोनेट डोनेट करता है। करता है, ठीक है। बट किसको करता है? H प्लस को करता है। किसको करता है? H प्लस आयन। समझ रहे हो? ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी। ये भी डोनेट करता है, बट किसी और कंपाउंड या किसी कोई एटम या कोई आयंस को नहीं, स्पेसिफिकली H प्लस को ही करता है। मतलब आप लिख सकते हो, बेस एक ऐसा स्पीसीज है, एक ऐसा स्पीसीज है विच एक्सेप्ट H प्लस। बोल सकते हो कि बेस एक जी। ऐसा स्पीसीज है जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करता है। अब भाई कोई भी जो स्पीसीज है वो H प्लस को, किसी भी स्पीसीज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो लोन पे अपना डोनेट कर रहा होगा तो ना H प्लस आएगा। मतलब ये है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको। इसका और एक डेफिनेशन आप और करके लिख दीजिए, द स्पीसीज विच डोनेट lone pair of electron to H plus, टू H प्लस, मतलब अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो H प्लस को डोनेट कर देता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि स्पीसीज जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को H प्लस को, ऐसा नहीं सिर्फ कार्बन को, ये स्पेसिफिकली सिर्फ H प्लस को ही देता है और किसी को नहीं देता है। ठीक है, समझना है बात को। न्यूक्लियोफाइल था वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी भी भूखे को दे देता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो उस भूखे को दे देता है। पर बेस जो है वो एकदम स्पेसिफिक है भाई, हम किसी को नहीं देंगे, हम अंबानी है भाई, हम सिर्फ अडानी को देने वाले हैं। तो बेस हम बोल रहा है कि बेस, हम मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है तो हम बट इलेक्ट्रॉन को सिर्फ H प्लस को ही देने वाले हैं और किसी को अपन नहीं देगा। ठीक है, समझ ये रहे हो? सर जो है हम्म। वो हमेशा एच प्लस देता है, उसके अलावा किसी को। नहीं, जैसे कि मान के चलिए एक बेस मैंने लिया, ठीक है, बी एक बेस है मेरा, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज डाला हुआ है, तो यहाँ H प्लस है, ठीक है, H प्लस है, तो H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो देखेगा यहाँ बी के पास तुरंत इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो तुरंत H प्लस क्या करेगा, इसके पास अटैक होना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और बेस बोल रहा आ बेटा हम तुमको इलेक्ट्रॉन देते हैं, हम तुमको इलेक्ट्रॉन देते हैं, तुम बुरा मत मानो, हम तुमको इलेक्ट्रॉन देते हैं, सिर्फ मगर तुम ही को देंगे,
तुम्हारा दोस्त आएगा तो नहीं देंगे, समझे। तो ये बना देता है BH। मैं जस्ट सिंबल से बना देता हूँ। ये एक बेस है जो कि H+ आयंस को क्या कर ले रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है। क्यों एक्सेप्ट कर ले रहा है, क्योंकि H+ आयन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जो हमारे पास बेस है उसके पास वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो बस बहुत अच्छी तरह से समझना है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है बट वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, बट बेस में इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है बट सिर्फ H+ को ही डोनेट करना है हम लोग को, ठीक है। और किसी भी भाई बंधु से दोस्ती हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर, एवरीथिंग्स क्लियर ना, कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है चीज़ें। चलिए देखिए, तो बेसिकली हम लोग ने पढ़ा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसी दूसरे स्पीसीज को भी डोनेट कर सकता है, मतलब किसी को भी डोनेट कर सकता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। बेस के साथ ऐसा नहीं है, बेस बोलता है हमारा एक ही दोस्त है H+, हम उसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। समझे, समझ रहे हो। एक लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखना है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब न्यूक्लियोफाइल की डोनेट करने की पॉसिबिलिटी, क्षमता। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बोलिए, कैपेसिटी बोलिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा, समझे, इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, समझ रहे हो। वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, समझ रहे हो। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो होगा वो, डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल तो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बट उसमें भी हम लोग ने कैटेगराइज कर दिया है कि यदि जो कम डोनेट करेगा, जो ज़्यादा डोनेट करेगा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और जो कम इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा वो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर हो रहा है, वो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है, मधुर, क्लियर है ना। ओके मधुर, चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो बेसिकली होने वाला है आपका कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, या आप न्यूक्लियोफिलिसिटी पूरे प्रोसेस को लिख दो। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेगेटिव चार्ज की डायरेक्टली मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल, मैंने आपको O2- दिया, फिर मैंने आपको OH- दिया, मैंने आपको H2O दिया, ठीक है।
ओके मधुर, मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगा, फिर OH माइनस का होगा और फिर H2O का होगा। फिर आप बोलोगे सर H2O न्यूक्लियोफाइल कैसे हो गया सर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे मधुर? बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि सर H2O आप न्यूक्लियोफाइल कैसे कंसिडर कर ले रहे हो सर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है। बट मैंने तो क्या बताया आपको, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है एक ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। सो डेफिनेटली ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जी तो अवेलेबल है, तो डेफिनेटली वो डोनेट तो जी कर ही सकता है, तो वो एक न्यूक्लियोफाइल तो है। ठीक है, बट अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जैसे O2 माइनस, उसके कंपैरिजन में वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, बट न्यूक्लियोफाइल तो है ना। तो दिस इज द ऑर्डर क्लोरीन को ऑफ सर मानेंगे न्यूक्लियोफाइल? फ्लोरीन को मानेंगे, F माइनस को मानेंगे, F माइनस को एकदम मानेंगे। सो ऑर्डर जी ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, फिलिसिटी। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, मान के चलिए मैंने आपको N3 माइनस दिया, मतलब नाइट्राइड आयंस दिया, फिर मैंने आपको NH2 माइनस दिया, और फिर मैंने आपको NH2 माइनस दिया, और मैंने आपको NH3 भी दिया। ठीक है, ओके। और अभी मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आपको बता रखा है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होने वाला है कहीं ना कहीं, उतना ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल में होगा। सो डेफिनेटली जब जी इसका सर। न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर आप लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे। अब यहाँ आप बोलोगे कि जी सर NH3 न्यूक्लियोफाइल कैसे है, तो NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन अवेलेबल पेयर है, ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो अवेलेबल है। डोनेट कर सकता है, तो वो भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। समझ में आ रहा है मधुर? इज दैट क्लियर? कुछ परेशानी तो बता दीजिए मुझे। क्लियर हो रहा है सब चीज़? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। तीसरा एग्जाम्पल जो हम लोग देखने वाले हैं, जो थर्ड एग्जाम्पल हमारा होने वाला है, वो होने वाला है कि मेरे पास सल्फाइड, सल्फर के ऊपर -2 है, मतलब सल्फाइड आयंस है, और SH माइनस आयंस है, और मेरे पास H2S है। ओके, H2S के पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, जी इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। तो H2 माइनस एक जी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल्स आपका हो गया। अब आपको जो दूसरा, उसके आगे के टॉपिक्स जो लिखने हैं वो लिखने हैं, लिख दीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल having more number of nucleophilic sites, nucleophilic sites is more nucleophile, is more nucleophile, nucleophilic। सेंटेंस पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आया है ना। न्यूक्लियोफिलिक हैविंग मोर नंबर न्यूक्लियोफाइल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक हैविंग, साइट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट का क्या मतलब है? साइट्स का मतलब ये है कि जितने साइट्स, जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर पाएगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू बता देते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया जिसमें ऑक्सीजन है, फिर एक ऑक्सीजन है, और फिर एक हाइड्रोजन है। ओके, ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़े होंगे।
और यहाँ जी पर सर। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। ठीक है। और मैंने एक और जी एग्जाम्पल दिया आपको, एक एग्जाम्पल और दिया जिसमें मैंने कुछ H2O बना दिया। मान के चलिए मैंने H2O बना दिया, तो इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ओके। तो आप देखोगे कि कौन ज़्यादा डोनेट कर सकता है। एक साइट यहाँ से डोनेट कर सकता है, एक साइट यहाँ से डोनेट कर सकता है, मतलब इसके पास टू साइट्स अवेलेबल है ना। टू साइट्स मतलब दो जगह अवेलेबल हैं इसके पास। ठीक है, डोनेट करने के लिए टू साइट्स अवेलेबल टू डोनेट। ओके, है ना। मतलब एक दो जगह, दो सेपरेट सेपरेट जगह है, बट यहाँ पर तो एक ही साइट है ना, यहाँ पर तो एक ही जगह है ना। वन साइट अवेलेबल, वन साइट अवेलेबल टू डोनेट, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ रहे हो बात को? तो क्लियर हो रहा है, समझ रहे हो बात को हमारी? ठीक है। इसमें दो साइट्स अवेलेबल हैं और इसमें हमारे पास बस एक ही साइट अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। और मैंने आपको बताया कि जिसमें ज़्यादा साइट होगा डोनेट करने के लिए वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, इसीलिए मैंने यहाँ ग्रेटर साइन लगा दिया। क्लियर जी। है? जिसमें सर ज्यादा लोन पेयर है। हाँ, जिसमें ज़्यादा लोन पेयर, जिसमें ज़्यादा जगह पे लोन पेयर, लोन पेयर ज़्यादा रखने का एक जगह रहने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा जगहों पर साइट, साइट मतलब नहीं होता जैसे इंडस्ट्रियल साइट बोलते हैं, यहाँ पर भी प्लांट बन सकता है, यहाँ पर भी प्लांट बन सकता है, वैसे ही यहाँ पर भी अटैक हो सकता है और यहाँ पर भी अटैक हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, बट यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटीज़ है अटैक होने का। तो जहाँ अटैक होने की पॉसिबिलिटीज़ मतलब साइट्स ज़्यादा हैं, जगह ज़्यादा है, वहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। क्लियर है? जी जी क्लियर हो रहा है? एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले। पहले मगर इसको नोट डाउन कर लीजिए।